रात की खामोशी में रूही का दिल डर से कांप रहा था। नाहर का बदलता व्यवहार उसे भीतर तक तोड़ चुका था, जिससे रूही अच्छे से समझ चुकी थी कि घर में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। जिसके बाद रूही रोते हुए भगवान जी से प्रार्थना करती है कि मुझे राह दिखाओ, और उसी वक्त आंगन के बाहर से आवाज आई, माँ मुझे भिक्षा दो। जिसे रूही ने चौंक कर दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने एक साधु जैसे बाबा खड़े थे। रूही ने कांपते हाथों से अनाज बढ़ाया, पर बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। और ये शब्द सुनते ही रूही के कदम लड़खड़ा गए, जिसके बाद रूही घुटनों पर गिरकर सब कुछ बता देती है। नाहर का बदलना, सुकून का आना और वो रहस्यमय पेंटिंग, जिसे सुन बाबा शांत तो रहे, लेकिन उनकी आंखों में कठोरता थी। उन्होंने घर में प्रवेश किया और कहा कि इस जगह पर कोई पुरानी आत्मा है जिसने अब इंसानी रूप ले लिया है। इतना सुनना ही था कि रूही का दिल बैठ गया, जिससे रूही को अच्छे से यकीन हो गया कि बाबा उसी सुकून की बात कर रहे हैं। जिसके बाद रूही ने तेजी से बाबा को उसके कमरे की ओर ले चली, जहां सुकून और नाहर मौजूद थे। दरवाजा अंदर से बंद था और कमरा अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। रूही ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब सच नहीं छिपेगा। जिसके बाद भीतर से हल्की सी सरसराहट आई। कुछ वहां था जो उनके आने से बेचैन हो उठा था। वो अदृश्य साया समझ चुका था कि अब उसका सामना होना तय है, और इसी वजह से रूही की धड़कनें तेज थी, क्योंकि सच अब सामने था, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। जिससे अपकमिंग एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रूही उस तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर क्या उस आत्मा से अपने नाहर को बचा पाएगी या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।